हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले लेक्चर में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन क्या है और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व किए थे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस एंड सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे लेक्चर नंबर वाइज आपको मिल जाएंगे। वहां पे जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। अब ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे। वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसर्ट अ 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। हमें क्या करना है, टोटल 5 नंबर इंसर्ट करने हैं किसके बीच में, 8 एंड 26 के बीच में, सच दैट जो हमें जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिले वो कैसी मिले, हमें एपी। तो सबसे पहले A1 A2 A3 एंड A5 हम ये 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं 8 एंड 26 के बीच में। तो हमें सीक्वेंस कैसी दिखेगी, 8, A1, A2, A3, A4, A5 एंड 26। तो वो हमें एपी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, A1, A2, A3, A4 एंड A5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें A इज इक्वल टू 8 दिया गया है, फर्स्ट टर्म है वो 8 है, B की वैल्यू है 26 है, N इज इक्वल टू 7 है। टोटल यहाँ पे 7 टर्म है, ये 5 हमने ऐड किए और ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो N इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे हमें जो 7th नंबर का टर्म है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 26। तो उसका यूज करके हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 प्लस D करना पड़ेगा। उसके लिए हमें D की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले D ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन दी गई है कि 7th नंबर का जो टर्म है वो 26 है। तो 26 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। यहाँ पे A इज इक्वल टू 8 है, N की वैल्यू 7 है और D एज इट इज। तो आपको मिला 6D इज इक्वल टू 18। उसके ऊपर से D की वैल्यू आपको 3 मिली। अब आपको सिंपल से क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, A प्लस डी इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 मिला। उसी तरीके से सेकंड टर्म कौन सा होगा, A प्लस 2D। तो उसके ऊपर से आप D की वैल्यू 3 रखो, तो एंड A की वैल्यू 8 रखनी है। तो उसके ऊपर से आपको मिला A2 इज इक्वल टू 14, A3 मिला 17, A4 मिला 20 और A5 मिला 23। अगर आपको ये मेथड यूज नहीं करनी है तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी और उसके बाद एरिथमेटिक मीन की बात की थी, तो वहां पे हमने देखा था कि हमें जो डी चाहिए अगर, तो वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि d इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1 और n की वैल्यू है a प्लस एन डी। यहाँ पे याद रखना कि n की वैल्यू क्या होगी, 5, क्योंकि हमें जितने टर्म इंसर्ट करने हैं उतनी वैल्यू यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है n वो अलग है और यहाँ पे जो n यूज किया है वो अलग है। यहाँ पे n हमने कौन सा यूज किया था कि n टोटल नंबर ऑफ टर्म कि कितने टर्म है 8 और 26 को मिलाकर। यहाँ पे क्या करना है, हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं वो n दिखाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी, जबकि यहाँ पे हमने n की वैल्यू 7 ली थी। तो आप यहाँ पे आसानी से n की वैल्यू 5 लेके ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 1 एंड 31, 1 एंड 31 के बीच में m number have been inserted in a such a way that the resulting sequence is an AP। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 एंड 31 के बीच में हमें टोटल m नंबर इंसर्ट करने हैं। तो मान लो कि A1 A2 अप टू AM वो टोटल m नंबर है, वो हमने 1 एंड 31 के बीच में बिठाए, जिससे हमें जो ये सीक्वेंस मिली वो कैसी होगी, AP होगी। उसके बाद आपको दिया गया है
द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर इज 5:9। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर्स। यहाँ पे नंबर की बात की गई है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नंबर की बात है, ना कि टर्म की। हर बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सेवंथ नंबर का टर्म होगा वो कौन सा होगा। मान लो कि मैं ऐसा कहता हूँ कि सेकंड नंबर का टर्म, तो सेकंड नंबर का टर्म कौन सा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारा सेकंड नंबर का टर्म होगा। लेकिन हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर एंड ये हमारा सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सेकंड नंबर हो तब हमें A1 A2 अप टू AM में देखना है जब नंबर की बात हो, और जब टर्म की बात की गई हो तब आपको ये वाली सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि हमने टर्म कहाँ पे डिफाइन किया है, सीक्वेंस में। तो आप ध्यान रखना कि जब नंबर की बात की गई हो तब आपको A1 A2 अप टू AM में देखना है कि कौन से नंबर की बात की गई है, और जब टर्म की बात करें तब आपको ये वाली जो सीक्वेंस है उसमें देखना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेवंथ नंबर का जो टर्म है वो एंड m माइनस वंथ नंबर का जो टर्म है वो दोनों के बीच का रेशियो 5:9 है। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, यहाँ से A7 ढूंढना है और AM माइनस 1 ढूंढना है। वो दोनों के बीच का रेशियो 5:9 दिया गया है, तो वो हम दोनों को इक्वल बता देंगे। क्या इक्वल बताएंगे, A7 डिवाइड बाई AM माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9, और उसके ऊपर से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि A1 A2 अप टू AM टोटल m नंबर इंसर्ट करते हैं 1 एंड 31 के बीच में, कि जिससे हमें जो सीक्वेंस मिले वो AP हो जाए। उसके ऊपर से यहाँ पे हम मिलेगा कि a इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 31 है, और आप ध्यान से देखो तो a कौन सा फर्स्ट नंबर का टर्म, ये A1 है वो सेकंड नंबर का टर्म है, A2 है वो थर्ड नंबर का टर्म है। वैसे ही ये जो AM है वो AM प्लस वंथ नंबर का टर्म होगा। याद रखना कि ये जो AM है वो M प्लस 1 नंबर का टर्म है। तो ये जो 31 होगा वो कितने नंबर का होगा, इसके बाद वाला, यानी m प्लस 2 नंबर का टर्म हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो पहले हमें जो am है वो रेगुलर वाले नंबर में m नंबर का नंबर है, जबकि टर्म में आप देखो तो m प्लस वंथ नंबर का टर्म है। तो जब भी आप सॉल्यूशन भी लिखो तब ये वाले शब्द में भी आपको ध्यान रखना है कि आप टर्म शब्द का यूज कर रहे हो या फिर नंबर शब्द का यूज कर रहे हो। अगर नंबर लिखते हो तब आपको A1 A2 और AM के करस्पोंडेंस लिखना है, और जब आप टर्म की बात कर रहे हो तब ये सीक्वेंस के करस्पोंडेंस आपको लिखना है। और हमें पता है कि जो m प्लस 2 नंबर का टर्म होगा वो कैसे दिखेगा, AM प्लस 2 इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में m प्लस 2, n की जगह पे m प्लस 2 आएगा, और m प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। तो सिंपल हमें क्या करना है, am प्लस 2 की वैल्यू है 31, a की वैल्यू है 1, और m प्लस 2 एज इट इज माइनस 1 इंटू d। और उसके ऊपर से हमें मिलेगा कि 30 इज इक्वल टू m प्लस 1 टाइम्स d, और उसके ऊपर से d मिलेगा हमें 30 डिवाइड बाई m प्लस 1। तो यहाँ पे हमने d की वैल्यू फाइंड की। अब हमें एक कंडीशन दी गई थी, कौन सी थी, कि सेवंथ नंबर एंड m माइनस वंथ नंबर का रेशियो है वो 5 एंड 9 दिया गया है। अब हम A7 ढूंढते हैं कि सेवंथ नंबर कौन सा होगा। तो 7 नंबर है A7, उसकी वैल्यू होगी A प्लस 7d। m माइनस वंथ नंबर कौन सा होगा, AM माइनस 1, तो उसकी वैल्यू होगी A प्लस m माइनस 1 टाइम्स d। अब
अब हमें जो कंडीशन दी गई है उसका हम यूज करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि a माइनस 7d डिवाइड बाई a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9। तो अब हमें सिंपल से d की वैल्यू पुट करनी है। तो d इज इक्वल टू हमने ढूंढा था, क्या था, 30 डिवाइड बाई m प्लस 1। यहाँ से आप सिंपल से m प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे एलसीएम लेके ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या मिलेगा कि m प्लस 1 प्लस 7 इंटू 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 इंटू 30 ब्रैकेट में m माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9। यहाँ से क्या किया है मैंने कि m प्लस 1 का एलसीएम लिया दोनों साइड, ऊपर एंड नीचे। उसके बाद मैंने m प्लस 1 डिवाइड में आ रहा था तो वो दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ से आप सिंपल देखो तो m ही है इक्वेशन में, क्या मिलेगा, m प्लस 211 डिवाइड बाई 31 टाइम्स m माइनस 29 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9। अब आपको सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और m की वैल्यू निकालना है। तो आप आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा m इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हमें क्या किया, दो नंबर दिए थे उसके बीच में हमने टोटल m नंबर इंसर्ट किए और उसके बाद हमें जो कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन का यूज करके हमने m की वैल्यू निकाली। तो अगर इसमें भी आपको डाउट होता है तो आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और आप एक बार क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप फिर से अपनी तरीके से लिखने की ट्राई करना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके या फिर मेल करके हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट repaying a loan of first installment of rupees 100. If he increased the installment by rupees 5 every month, what the amount he will pay in the 13th installment? सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक इंसान है कि अपनी लोन के इंस्टॉलमेंट भर रहा है। उसने सबसे पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का रखा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमें 100 हो गई। उसके बाद बोला गया है कि वो जो इंसान है वो दर महीने 5-5 रुपीज बढ़ा रहा है अपने इंस्टॉलमेंट में। तो उसके बाद वाला सबसे पहले महीने में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना होगा, 100 रुपीज। उसके बाद 105 रुपीज, उसके बाद 110 रुपीज। वैसे ही उसका इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाएगा 5-5 रुपीज। और हमें पूछा है कि उसका जो 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट होगा उसका अमाउंट कितना होगा। तो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था कि हम किस प्रकार सीक्वेंस एंड सीरीज का रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि जिस तरीके से हम सीक्वेंस का यूज करते हैं इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपीज का है, 100 रुपीज। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू 100 रुपीज। वो इंक्रीज कर रहा है इंस्टॉलमेंट 5 रुपीज एवरी मंथ। तो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने का होगा, 105। और वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो यहाँ पे जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का 100, 105, 110, वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार से दिखेगा, 100, 105, 110। और आपको बोला है कि 13 इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A30 निकालना है। तो A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स D। यहाँ पे A की वैल्यू 100 है, D की वैल्यू 5 है। तो 100 प्लस 29 इंटू 5, तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ रहा है, 245। तो इंसान का जो 30 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 245। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टोटल उसने 10 महीने में या फिर एक साल में उसने कितने अमाउंट पे किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस एन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में एक साल का टोटल अमाउंट पूछा है तो आपको n इक्वल टू 12 आएगा और क्या करना पड़ेगा, S12 आपको फाइंड करना है।
तो सिंपल से आप फाइंड कर पाओगे। सिर्फ आपको यही चीज याद रखनी है कि फर्स्ट टर्म डी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके ऊपर से तो आप ये सिंपल से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल एंड पॉलीगन को समझते हैं। आपने लोअर स्टैंडर्ड में ट्राइंगल, बाद में स्क्वायर, बाद में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन जैसी फिगर का नाम सुना होगा और फिगर ड्रॉ भी की होगी। तो वो सारे जो है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। तो कोई एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर वाले जो एंगल है ये वाला और ये वाला, तो उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। और हमें पता है कि अगर ट्राइंगल है तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180। वैसे ही अगर आपके पास स्क्वायर या फिर कोई 4 साइड वाली क्लोज फिगर है तो उसका सम कितना होता है एंगल का 360। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, सबसे छोटा वाला एंगल है वो 120 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि पॉलीगन की साइड कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो दिया क्या क्या गया है, सब जो पॉलीगन है उसमें सबसे छोटा वाला एंगल है 120, उसके बाद वाला जो एंगल है वो कितना है 5 जितना प्लस, यानी क्या है 125 है। उसके बाद वाला है वो कितना है 130 है, उसके बाद है 135। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हुआ भी होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखो तो सब मुझे क्या बोला गया है कि एक एंगल है सबसे छोटा वाला वो 120 है और उसके बीच का डिफरेंस 5 है। हमें ऐसा नहीं बोला गया है कि उसके बाद वाला जो एंगल है वो 125 प्लस ही है, यानी 120 प्लस 5 ही है। वो मैं 115 भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे छोटे वाले एंगल 120 की बात की गई है। आप देखो कि मैं मान लो कि मैं ये वाला एंगल 120 लेता हूँ, ट्राइंगल में ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो कि ये 120 है, सिर्फ दिखा नहीं है मुझे, मान लो कि ये 120 है, तो उसके दूसरा एंगल जो नजदीक वाला है वो मैं 115 भी ले सकता हूँ, तो भी ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5 ही होगा। लेकिन मुझे बोला गया है कि सबसे छोटा वाला जो एंगल है वो 120 है, तो उसके बाद वाला में जो एंगल है उसके लिए दो चॉइस है, या फिर मैं 120 माइनस 5 लिख सकता हूँ या फिर 120 प्लस 5 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 120 माइनस 5 लिखा तो वो एंगल 120 से छोटा होगा। हमें तो बोला है 120 सबसे छोटा वाला है, इसलिए 120 ही 125 ही होगा। और उसके बाद वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 130, वैसे ही हमें दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हमें बोला है कि पॉलीगन है, उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 है और फर्स्ट टर्म है 120, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पॉलीगन विथ n साइड इज n-2 into 180। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रखना और कहीं नोट डाउन भी कर लेना कि हमारे पास n साइड वाला पॉलीगन है, तो जो उसके इंटीरियर एंगल होंगे उसका सम कितना होगा n-2 into 180। यहाँ पे आप स्क्वायर के लिए 4 लिखो तो n इक्वल टू 4 आएगा, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 होता है। तो स्क्वायर के लिए इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे Sn इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, क्योंकि सम हमें यहाँ पे और कोई डिटेल्स नहीं दी गई है कि जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो सम है वो कहाँ तक जा रहा है।
तो Sn इज इक्वल टू क्या आएगा 180 इंटू n माइनस 2, क्योंकि टोटल हमारा जो सम होगा उसकी वैल्यू क्या है 180 इंटू n माइनस 2। तो यहाँ तक ही हमारा सम जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा Sn इज इक्वल टू 180 टाइम्स n माइनस 2। अब Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2। n एज इट इज a की जगह पे 120 लिखना है और d की जगह पे आपको 5 लिखना है और सिंपल से आपको सोल्व करते जाना है। तो 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 360n माइनस 720 आए। उसके बाद 5n स्क्वायर वाला जो टर्म आया उसमें से 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो आपको n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 आएंगे इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट मिलेंगे n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9। तो ये वाला क्यों लिया वो समझ ना आया हो कि Sn इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 क्यों यूज किया। तो सबसे पहले हमें तो जो कंडीशन दी गई थी वो हमने लिख दी और उसके ऊपर से हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विथ n साइड इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सम दिया गया है, सम की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पे आपको पूछा कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। आप ट्राइंगल में देखो तो 3 साइड है तो उसके एंगल 3 हो गए, अगर 4 साइड है तो 4 एंगल हो गए। वैसे ही अगर n साइड है तो n एंगल आएंगे। तो पहला एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है, वो सभी का सम आप करो तो आपको वैल्यू इतनी मिल रही है 180 इंटू n माइनस 2। तो वो हमने लिखा और उसके ऊपर से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो उसके ऊपर से हमें n की वैल्यू मिली 16 एंड n की वैल्यू 9। तो अगर आप 16 साइड वाला पॉलीगॉन बनाते हो तो सबसे छोटा वाला 120 रखना, उसके बाद आप बनाते जाओ 16 तक। तो भी जो सम मिलेगा वो कितना होगा 180 इंटू 14, कैसे 180 इंटू 16 माइनस 2। तो n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9 होगा। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी पॉलीगन में, हमें जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से हमें मिलेगा n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9। 1 से लेके जो 5 टर्म है उसका सम इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स नेक्स्ट 5 टर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो आप खुद से ट्राई कीजिए और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट या फिर मेल करके मुझे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इफ a रेस टू n प्लस b रेस टू n डिवाइड बाय a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1 इज एरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सिंपल से क्या करना है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपको ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। तो उसके ऊपर से आप कंपैरिजन करके और कैलकुलेशन करके आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी m टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, वहां पे m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमें pth नंबर का जो टर्म है वो निकालना है। यानी हमें जनरल टर्म कोई भी निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखना है। तो ये वाले दो इक्वेशन का यूज करके आप आसानी से a एंड d की वैल्यू फाइंड कर पाओगे और उसके ऊपर से pth वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है वो उसका n टर्म का सम की वैल्यू है। यहाँ पे p and q कांस्टेंट है तो हमें d ढूंढना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या ढूंढना है d की वैल्यू। तो आप यहाँ पे सम की जगह पे ये वैल्यू रखो और आमने सामने कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे
तो आप P एंड Q के टर्म में D की वैल्यू ढूंढ पाओगे। The sum of n term of two arithmetic progression are in the ratio 3n plus 8 જેમ 7n plus 15. Find the ratio of their 12th term. ये हमने सोल्व किया है। अगर आपको समझ नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो हमने जो यहाँ पे एक्सरसाइज के तौर पे एक क्वेश्चन करवाया है, वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कीजिए। उसके बाद है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख in the first year and he received an increase of 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पहला अमाउंट है वो 3 लाख का है, उसके बाद वाले ईयर में कितना अमाउंट आएगा 3 लाख एंड 10,000। वैसे वो नेक्स्ट 19 साल के लिए आते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट, यानी कि SN ढूंढना है। तो वो आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद है इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 24 such that the resultant sequence is AP। ये क्वेश्चन भी हमने किया है एक्सरसाइज के तौर पे। वहां पे हमने कुछ 5 नंबर इंसर्ट कर रहे थे कोई 2 नंबर के बीच में। यहाँ पे 6 नंबर इंसर्ट करना है, तो वो आप आसानी से कर पाओगे।